अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। यह धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले फौरी इलेक्शन या फिर मार्शल लॉ की धमकी दी गई। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, कहा धमकी हुकूमती वजीर के जरिए मुझ तक पहुंचाई गई ताकि तहरीक अदम एतमाद को ठेस पहुंचाई जाए। इनकी साजिश नाकाम हुई, इदारों ने आइन और कानून का साथ दिया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इमरान खान की यह साजिश नाकाम हो। तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो से धमकी देने वाले वजीर का नाम बताने का मुतालिबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल इखलाकी हिम्मत करें और बताएं किस वफाकी वजीर ने धमकी दी। बिलावल और उनके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। कौम पूछ रही है बताएं किसके इशारे पर साजिश का हिस्सा बने। हमारी पॉलिसी अदम तशद्दुद की है, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए तो अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। मरीम नवाज ने कहा इलेक्शन ही मसाइल का हल है, मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी साजिश हुई। इमरान खान उल्टे भी लटक जाएं तो उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म है। ये अपने बलबूते पर 10 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते। अवाम से कहती हूं कि नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें। मरीम नवाज ने इमरान खान से 4 साल का हिसाब मांग लिया। कहा 4 साल की बर्बादी 4 हफ्ते की नई हुकूमत पर डाल रहे हैं। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने भी जल्द इंतखाबात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा हम जमहूरी कुव्वतें हैं और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इमरान चाहता है इस्लाहात के बगैर उसकी मर्जी के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं। तमाम गैर जमहूरी इंतखाबी इस्लाहात को खत्म करना होगा। अगर एक ज़ाबिता कार पर सियासी कुव्वतें इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर अगला इलेक्शन खूनी होगा। अगर हम जमहूरी रवैयों पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर तुम भी बंदूक उठाओ, मैं भी उठाऊं। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत 2 हफ्ते की मेहमान है, इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हालात संगीन हो जाएंगे। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। इस पर काम हो रहा है कि पाकिस्तान गैर मुल्की ताकतों के हाथों में चला जाए। मुल्क को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत के किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो को रिजीम चेंज का मरकजी मुजरिम करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो ने असेंबली में सियासी गुफ्तगू की, इसकी कोई अहमियत नहीं। मुल्क को बहरानों से कैसे निकाला जाए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के बड़े आज फिर लंदन में सर जोड़ेंगे। गुज़श्ता रोज इजलास में आइंदा इलेक्शन और मुआशी फैसलों पर मुशावरत की गई। पंजाब काबीना और इत्तेहादी जमातों के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुशावरती इजलास में आइन शिकन अनासिर से आइन और कानून के मुताबिक निपटने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ फैसलों से मुतालिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉलर महंगा महंगा और महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपए तक पहुंच गया। कीमत में ₹1.98 इजाफा। $1 192 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 35 पॉइंट्स की कमी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। FIA वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ केस की पैरवी नहीं करेगा। अदालत में दरखास्त जमा करा दी। अदालत का ट्रायल जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस न लड़ने पर तहरीक इंसाफ की FIA पर तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ ने खुद को NRO दे दिया। शहबाज गिल ने कहा हैरत है इदारे जुर्म की रोकथाम की बजाय जुर्म की परवरिश कर रहे हैं। फरूख हबीब ने कहा यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ केसेस खत्म करने आई है। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाया। नासिर हुसैन शाह ने कहा पीपल्स पार्टी कराची को तरक्की और रोशनी का शहर देखना चाहती है। सिंध के मफाद के हर फैसले पर MQM के साथ हैं। MQM रहनुमाओं ने कहा कराची, हैदराबाद और शहरी इलाकों की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी के साथ हैं। कराची के मसाइल जल्द हल होंगे।
तहरीक इंसाफ का आज अटक में पावर शो। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सज गया, 80 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। खवातीन के लिए अलग इंक्लूजर कायम, सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम। अटक में जलसे से पहले रात गए तहरीक इंसाफ की मोटरसाइकिल रैली, आवाम से जलसे में शिरकत की अपील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए इत्तेहादी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल होगा। चाहूं तो इमरान खान इस्लामाबाद 20 बंदे भी नहीं ला सकता। पॉलिसी हुकूमत ने बनानी है, मैंने सिर्फ अमल दरामद कराना है। मईशत के कातिल मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने अदालती फैसले पर नजर-ए-सानी की अपील दायर कर दी। कहा, अदालत 7 अप्रैल का हुक्म कलअदम करार दे। फैसले में कई हुक्म हैं जिन पर नजर-ए-सानी की जरूरत है। कासिम सूरी ने भी सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी अपील दायर कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म समझता है कि वो कोई मुकद्दस गाय है। लोगों को चोर चोर कहने वाले खुद ही चोर निकले। इमरान खान की माली हालत 4 साल में कैसे बेहतर हुई? कोई इमरान खान से पूछे इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला। इमरान खान मुल्क में रियासत मुखालिफ बयानिए को फरोग दे रहे हैं। इमरान खान मुल्की इदारों पर हमला आवर हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान खान ने कहा, बैरूनी साजिश के नतीजे में करप्ट लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। खुद पर मुसल्लत होने वाले करप्ट लोगों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। 13 मई को मर्दान में जलसे का ऐलान। कहा, अहले मर्दान हमारा मकसद एक है कि हम गैरतमंद कौम हैं। मरीम नवाज ने कहा, फौज ने फैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे और खुद को आईनी दायरे-कार तक महदूद रखेंगे, तो ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। इमरान खान को जब तक इदारे सपोर्ट कर रहे थे तब तक वो सिराजुद्दौला थे। जैसे ही इक़्तिदार जाता नजर आ गया तो कोई मीर सादिक और कोई मीर जाफर बन गया। फौज का नया सरबराह ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई दाग ना हो, ताकि लोग फौज को सैल्यूट करें। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर मुल्क की दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ को निशाना बनाने का मतलब फौज को निशाना बनाना है। फौज दुश्मन कुव्वतों को मायूसी होगी। फौज मौजूदा बहरान से सुरखरू होकर निकलेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने कहा, 9 अप्रैल की रात जो कुछ मीडिया पर चलता रहा, क्या वो किसी तौर पर भी दुरुस्त था? इस दिन तो मीडिया ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था। मीडिया आर्मी की गाड़ी और हेलीकॉप्टर दिखा रहा था। ये सारी सूरत हाल दिखाई गई, हालांकि उस रात हुआ कुछ भी नहीं था। मैं घर में बैठा था, कहा गया कि वो अदालत पहुंच गए। हम सब ने जिम्मेदाराना काम करना है, फिर ही सब ठीक होगा। आईन और जमहूरियत पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। कहा, साबिक हुकूमत ने जमहूरी मुकाबले से भागते हुए जमहूरियत पर हमला किया। इस मामले पर कैसे ये ऐवान खामोश रह सकता है? तारीख में भी आईन को कागज का टुकड़ा समझा गया। एक कमीशन बनाया जाए ताकि जायजा लिया जाए कि कौन कौन आईन की खिलाफ वर्जी में शामिल था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जल्द इलेक्शन वाले बयान पर वजाहत। कहा, देखेंगे कि जल्द इलेक्शन कराने हैं या ताखीर से, इक़्तिदार रहे या ना रहे, हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। इमरान खान की तरह नहीं कि मुश्किल में फंस गए तो उल्टे सीधे ऐलानात करें। चाहते हैं माशी हालात दुरुस्त हों, अगले मरहले में इलेक्शन कराएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला पार्टी मुनासिब वक्त पर करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अमाद अज़हर ने कहा, मईशत हर गुजरते दिन के साथ तबाही की तरफ जा रही है। हर दिन रुपया अपनी कदर खो रहा है। लोड शेडिंग बढ़ गई, महंगाई में इजाफा और कारोबार बर्बाद हो गए। ये वही मईशत है जिसमें 2 माह पहले तक इस्तेहकाम था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एवनफील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के वकला और डेप प्रोसिक्यूटर्स को 2 से 3 हफ्ते में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, 26वीं समात है, हमने फैसला करना है, हम भी जवाबदेह हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नवाज शरीफ का केस तब देखा जाएगा जब वो वापस आएंगे। जून के पहले हफ्ते से अपील पर समात शुरू करेंगे। उम्मीद है 2 से 3 हफ्ते में मामला निपटा लेंगे। फिर अपना अपना गोला बारूद इकट्ठा कर लें।
चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने नैब पर इंतकामी कार्रवाई के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इख्तियारात के इस्तेमाल में रब के सामने जवाबदेह हैं। हमेशा कोशिश रही लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचे। नैब की तमाम वफादारियां रियासत पाकिस्तान के लिए हैं। हमारे हाथों में कशकोल की बड़ी वजह करप्शन है। नैब का बुनियादी मकसद करप्शन का खात्मा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को पीटीआई क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, बादियों नजर में लगता है ये मुकदमात बनते ही नहीं। मुकदमात दर्ज करने से पहले अदालत को मुतमईन करें कि ये मुकदमात कैसे बनते हैं। सियालकोट वाक़े से रियासत ने कुछ नहीं सीखा। रियासत को चाहिए कि पूरी लीडरशिप को बिठाए, यह तय किया जाए कि मजहब को टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सियासी क़यादत को इदारों की क़यादत से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आइन के मुताबिक काम करें। हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील की सरजनिश कर दी। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा, इंफ्रा कोर्ट अपील में गलतियां हैं, बयान हल्फी भी दुरुस्त नहीं, अपीलों में अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं। लार्जर बेंच का जजेस की किरदारकुशी पर सख्त इजहार बरहमी। जस्टिस सदाकत अली ने केस की समाअत करने वाले जजेस पर तनकीद करने से मना कर दिया। अलीम खान ने पंजाब में वजारत लेने से माजरत कर ली। तर्जुमान ने कहा, अलीम खान कोई वजारत या सरकारी ओहदा नहीं लेंगे। किसी वजारत या ओहदे के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर ऑफिस के 11 मुलाजिमीन का तबादला कर दिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का मुलाजिमीन के ट्रांसफर पर बरहमी का इजहार, नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। फरूख हबीब ने कहा, पाकिस्तान की अवाम 2/3 अक्सरियत चोरों को नहीं देंगे। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत चूं-चूं का मुरब्बा है। पीपल्स पार्टी का साथ देकर मुस्लिम लीग नून ने सियासी खुदकुशी कर ली। वजीर आजम काबीना अरकान समेत भगोड़े से मुलाकात करने गए। हमारा वजीर खजाना तो कभी ट्रेडिशनली कभी किसी से मिलता ही नहीं है। वो वजीर खजाना बन जाते हैं, किसी के चहीते होते हैं या वहाँ IMF से आते हैं। वजीर खजाना जिसने सारी इकानमी संभाल ली है और जिसने बजट पे वोट देना है, उनके साथ तो उनका इंटरेक्शन ही नहीं है। हुकूमती रुकने असेंबली कैसर शेख ने वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को इमेच्योर और खुशामदी करार दे दिया। कहा, अफसोस है हमारे वज़ीर खजाना IMF से आते हैं। जो किसी के चहीते होते हैं वो वजीर खजाना बन जाते हैं। मिफ्ताह इस्माइल किसी से नहीं मिलते। IMF से कर्ज में कमीशन खाया जा रहा है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। शरह सूद 18% पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी हो रही है। हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नहीं लिए जा रहे। सऊदी अरब, चीन, IMF इनको घास नहीं डाल रहे। तमाम मुआशी मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा, पानी की किल्लत पर जल्द काबू पा लेंगे। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत मजीद 1 हफ्ता ज्यादा रहा तो पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। ग्लेशियर्स पिघलने से तरबेला में पानी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कोशिश होगी कि तमाम सूबों को उनका हिस्सा मिले। पंजाब अपने हिस्से के 2000 क्यूसेक पानी में से 300 चौलिस्तान को दे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का सिलसिला जारी। कोयटा में भी 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्क भर में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4500 मेगावाट तक पहुंच गया।